में संगठन का विस्तार हो रहा है। जनमानस हमारे जो है रूटीन में डेली हमारे कांटेक्ट में है और जुड़ रहे हैं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि जो है सबल सक्षम विपक्ष की भूमिका हम यहाँ पे निभाएं, अपनी जनता की आवाज़ उठाएं, यहाँ के जो कॉमन मुद्दे हैं, कॉमन एजेंडा हैं, जो आम आदमी की ज़रूरत के हिसाब से जुड़े हुए हैं, उनकी हम आवाज़ बनेंगे और अपना भरपूर जो है वो देने की कोशिश करेंगे इनके उसके लिए। भाई मेन मुद्दे क्या रहेंगे? देखो, आज तक मैं यही नहीं समझ पाया कि 75 साल जैसे आज़ादी के हो गए, आज भी शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, बिजली मुद्दा है, पानी मुद्दा है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, जो एक आम आदमी जो मैक्सिमम मासिस में 70-75% से ज़्यादा आज भी हमारे देश में आम जनता है जो बिल्कुल अपना डेली कमाना और डेली खाने के हिसाब से उनकी अर्निंग हो रही है, आज तक इन मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। तो आज भी इसी चीज़ पे लड़ाई चल रही है। इसके अलावा करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शहर की साफ़ सफाई सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये जो अपने आवारा पशु जो शहर में घूम रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं का रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं का करियर से खेला जा रहा है। उनको एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि भाई, खट्टर जी बोलते हैं हमारा देश और हमारा प्रदेश युवाओं का देश है, युवाओं का प्रदेश है, और हमारी एवरेज लाइफ जो है देश की बहुत कम है, हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और युवाओं को तो रोज़गार दिया ही नहीं जा रहा। तो इन सब की आवाज़ बनना पड़ेगा, इन सब की आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये हमारे नहीं जी, हमारा एक सवाल कि पंजाब के बाद अब पार्टी स्टार्ट कर रही है दूसरे राज्यों में, जैसे कि हरियाणा में भी आज आप इसी कर रहे हैं, रेवाड़ी के अंदर 5 राज्यों को जो हाल के अंदर चुनाव हुए, क्या ऐसा कारण रहा कि पंजाब को छोड़कर सभी जगह पार्टी पीछे बैकफुट पर रहेगी? देखो सर, क्या है कि ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सारी चीज़ें हो जाती हैं। पंजाब में इन्होंने पीछे 7-8 साल लगाए हुए हैं वहाँ पे, और इनका एक काडर था, एक कार्यकर्ता बेस था, सिस्टम था, और इनकी जो विचारधारा है उसका घर घर जाके प्रॉपर प्रचार प्रसार हो पाया। ये एक मेन रहा। जैसे गोवा में भी इन लोगों का था स्टेक, लेकिन गोवा में 2 सीट जीती है, गोवा में भी 2 सीट जीती है आम आदमी पार्टी। ये धीरे धीरे जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, संगठन बनता है, वैसे वैसे विचारधारा जो इनकी आम आदमी तक पहुंचती है और इसी तरीके से वोटर का जुड़ाव होता है। जी, सफलता जी। उसी दिल्ली के अंदर जो महावीर जयंती पे, हनुमान जयंती पे जो दंगा फसाद हुआ, क्या मानते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं सामने आ रही है? देखो जी, इसके अंदर मोटी सी बात ये है कि दिल्ली की जो सुरक्षा और इसकी पुलिस की जिम्मेदारी है, ये आती है गृह मंत्रालय की और एलजी की, ठीक है, और सारी जांच एजेंसी इनके पास है, सब कुछ है। जो भी सच है वो सामने आएगा और सबको पता है कि ये जात पात की और ये बंटवारे की राजनीति कौन कर रहा है। अंसारी पे तो लग रहे हैं आरोप आपकी पार्टी के लोग। सर, वो जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी को अनड्यू शेल्टर कोई पार्टी दे रही है, कुछ नहीं कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर जांच में सारी चीज़ों में अगर वो पाया जाता है सिस्टम में, तो उस पर जो भी उचित कार्रवाई वो बनेगी। तो चलो दिल्ली, आपको ये बता दो कि रेवाड़ी में कौन कौन से नेता आपके उसमें है जो जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं? सर, ये मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में, जिस दिन ऑफिस का कार्यालय, हमारा कार्यालय की ओपनिंग हम करने जा रहे हैं, उस दिन आपको मतलब वेल इन टाइम सारी चीज़ों का नाम नहीं, ये तो बता दो आंकड़े कौन कौन बड़े नेता हैं? सर काफ़ी हैं शहर के काफ़ी रिनाउंड लोग हैं, गांव के हैं, आसपास के इलाके के हैं, अच्छे लोग हैं। नहीं, अभी तंवर जी पहले तृणमूल में गए कांग्रेस से, उसके तृणमूल अच्छी पार्टी नहीं थी, उसमें गए। अब आप में भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, तो अब आप में आ गए पूरे। सर, ऐसा है, आम आदमी पार्टी पहले तृणमूल की बात कर लेते हैं। तृणमूल के अंदर ये था जी कि एक विकल्प बनाने की एक कवायद चली थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर बिना कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर खोला जाएगा, और ये उसी कवायद का हिस्सा बने थे। और उसके अंदर जो है, जब सारी चीज़ें, प्रशांत किशोर जी उसको बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब ममता बनर्जी अकेली एक नेता बन के ऐसी उभरी थी जिन्होंने जो है बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी को टक्कर दी थी, जिस तरीके से उनको हिलाया था, तो उनका एक राष्ट्रीय स्तर पे कद बनना वाजिब था। और अशोक तंवर कोई स्वार्थ की राजनीति नहीं करता। अगर स्वार्थ की करता तो अपने 28 साल के राजनीतिक करियर को
सिर्फ आम आदमी जिन्होंने सड़कों पे मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, जिन्होंने रात दिन पसीना बहाया, और उन लोगों को जब उनका वाजिब हक नहीं मिला तो उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया। उनको बहुत बड़े बड़े प्रलोभन थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रलोभन नहीं लिया। वहाँ गए तो भी एक मिशन था, एक एजेंडा था जो हमें बताया गया था, उनको बताया गया था कि इस एजेंडे के थ्रू काम करेंगे। वो जब पूरा होता नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी पहले भी संपर्क में थी और अब भी संपर्क में थी। आम लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका फ़िल्टर एक चेक है, हर एक किसी की एंट्री नहीं है आज की तारीख में। लेकिन अशोक तंवर जी एक ऐसा चेहरा है जो आम आदमी पार्टी के अंदर जैसे उन्होंने ज्वाइन किया है तो पूरे हरियाणा में पार्टी का उठाव भी है। और अशोक तंवर जी ने तो पीछे खुल के बोला है, भैया कोई पद नहीं, कोई लालसा नहीं। पहले जब इतनी 28 साल मेरा इतना बड़ा कद था तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो अब किसी लालसा के लिए तो मैं यहाँ आ नहीं रहा।